तो भाई देखो, दुनिया के किसी कोने में कहीं कोई किसी का सामान चुरा रहा है, कोई किसी की सोने की चेन चुरा रहा है, कोई किसी का दिल चुरा रहा है, लेकिन हमारे देश में एक ऐसा प्लेयर है जिसके लिए कहा जाता है कि ये लोगों का क्रेडिट चुरा रहा है। मैं बात कर रहा हूं नन अदर देन महेंद्र सिंह धोनी की। और यहां पे देखो, बात कोई आम लोगों की नहीं है। कई बार कुछ ऐसे बयान उसी के साथी प्लेयरों से सुनने को मिले हैं जिससे वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि धोनी को उन चीजों का ज्यादा ही क्रेडिट मिलता है जिसके असल में वो हकदार ही नहीं हैं। तो आज की वीडियो को एकदम एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में इस पूरे ही प्रकांड के ऊपर मैं एक बहुत ही बड़ा खुलासा करने वाला हूं। और हाल ही में सीएसके के ही एक प्लेयर ने एमएस धोनी के बारे में जो कहा है, उस बात को भी आप सबके सामने रिवील करने वाला हूं। जब तक ये वीडियो एंड होगी, आप सभी को बहुत अच्छे से इस बारे में पता चल जाएगा कि क्या धोनी सच में क्रेडिट स्टीलर हैं या फिर बस ये उनको बदनाम करने के लिए कह दिया जाता है। पर वो देखने से पहले भाई जल्दी से जाना है डिस्क्रिप्शन और पिन में दिए हुए लिंक से क्रिकेट जंकी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जहां पे भाई एक बार फिर से हमें कल के दिन देखने को मिला कि चेन्नई और हैदराबाद के मैच में किस तरीके से एक के बाद एक एक्यूरेट प्रेडिक्शन टेलीग्राम चैनल पे आ रही थी। या फिर जिन लोगों ने व्हाट्सएप पे डीएम करा हुआ है, जो लोग व्हाट्सएप पे क्रिकेट जंकी के साथ कनेक्टेड हैं, उनको वहां पे भी एकदम भाई परफेक्ट प्रेडिक्शन मिल रही होंगी। मैच शुरू होने से पहले जो 3-4 फैंटेसी टीम आपके सामने रखी थी, अगर आप उन 3-4 कॉम्बिनेशन के साथ कल के दिन भाई फैंटेसी टीम के गेम में उतरे होंगे, तो आपको मैच एंड होने पे बना होगा पैसा ही पैसा बाबू भैया। क्योंकि कल के मैच में बहुत कुछ ऐसा हुआ था जिसकी लोगों ने उम्मीद नहीं करी थी। पर भाई मैंने कहा ना कि क्रिकेट जंकी के जो बंदे हैं भाई, खतरनाक एक्सपीरियंस है, ऐसा एनालिसिस करते हैं कि मैच से पहले ही बहुत कुछ एकदम परफेक्ट प्रेडिक्ट कर देते हैं, कौन चलने वाला है, कौन रन मारने वाला है, कौन विकेट लेने वाला है। इसीलिए कहता हूं भाई, टाइम मत वेस्ट करा करो, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। अब भी काफी आईपीएल के मैचेस बचे हैं, मजे लेने हैं ना उन मैचेस के, तो सिर्फ देख के मजे लेने हैं या पैसे बना के मजे लेने हैं। जल्दी से जाओ, लिंक है भाई डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, ज्वाइन करो, व्हाट्सएप में स्क्रीन पे है, वहां पे जाके तुम डीएम कर सकते हो, परफेक्ट प्रेडिक्शन उठा के परफेक्ट टीम बना के परफेक्ट पैसा छाप सकते हो। देखो, हाल ही में एक तारीख बीती 2 अप्रैल 2024। अब यहां पे 2024 को भूल जाइए, ये याद करिए कि 2 अप्रैल को क्या हुआ था। हां, आप सही सोच रहे हैं, 2 अप्रैल को भारत ने 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप अपने नाम करा था। और देखो, जब भी इस ओडीआई वर्ल्ड कप की बात आती है तो हमेशा धोनी के लिए यही कहा जाता है कि इसने उस ओडीआई वर्ल्ड कप में ऐसा कुछ भी खास नहीं किया था, ऐसा कुछ भी खास नहीं उखाड़ा था। लेकिन उसके बावजूद भी आज जब भी लोग ये बोलते हैं कि 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप हमें किसने जिताया, तो हर कोई ये कहता है महेंद्र सिंह धोनी ने। अब जैसा मैंने कहा कि जब भी इस ओडीआई वर्ल्ड कप का जिक्र होता है तो एक लाइन हमेशा सुनने को मिलती है कि वो वर्ल्ड कप किसी एक प्लेयर ने नहीं बल्कि पूरी टीम ने जिताया था। और इस बात को कोई भी नकार नहीं रहा है। लेकिन जितने लोगों ने भी एमएस धोनी पे जब भी इल्जाम लगाया, क्या कभी भी उन्होंने अपनी जिंदगी में ये लाइन कही कि यार इस जीत का थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्रेडिट तो उस टीम का कप्तान भी डिजर्व करता है? किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा। अगर कप्तान इतना सा भी एक्स्ट्रा क्रेडिट नहीं डिजर्व करता है तो फिर कप्तान होने का मतलब ही क्या है? आप किसी भी प्लेयर को वो कैप्टन वाला टैग देते ही क्यों हो? अगर उसका कुछ रोल ही नहीं होता है तो आप सीधे कहिए कि टीम में एक ऐसा प्लेयर होता है जो बस टॉस के लिए जाता है और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में स्पीच देने के लिए जाता है। अगर सच में कैप्टन का कोई रोल नहीं होता है टीम की जीत में या सीरीज की जीत में या किसी भी बड़ी टूर्नामेंट की जीत में, तो क्यों साल 2007 में सचिन तेंदुलकर ने बीसीसीआई को धोनी का नाम सजेस्ट करा था? क्यों सचिन तेंदुलकर ने बीसीसीआई को यह कहा था कि अगर आप यहां पे किसी को कप्तान बनाने की सोच रहे हैं तो इस लड़के को बनाइए, क्योंकि मैं इसके बगल में जब स्लिप पे खड़ा होता हूं तो जिस तरीके के ये सजेशंस दे रहा होता है, जिस तरीके से ये गेम को पढ़ रहा होता है, उससे कहीं ना कहीं मुझको ये लग रहा होता है कि इसके दिमाग में एक छुपा हुआ कप्तान है। पता है यहां पे सबसे कमाल की बात क्या है? जो लोग महेंद्र सिंह धोनी को कभी भी इंडिया का एक अच्छा कैप्टन होने का क्रेडिट नहीं देते हैं, वही लोग जब आईपीएल चल रही होती है तो अलग अलग फ्रेंचाइज के कैप्टन के लिए यही कह रहे होते हैं कि ये बहुत ही शानदार कैप्टन है, इनकी कैप्टनसी के अंडर जिस तरीके से इस टीम ने परफॉर्म करा है वो लाजवाब है। लेकिन जब भी बात आ जाती है महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी की, तो कोई भी बहुत ही आसानी से मुंह उठा के ये कह देता है कि इसको तो टीम ही अच्छी मिली थी, इसकी तो किस्मत ही अच्छी थी, इसके पास तो प्लेयर ही अच्छे थे, इसको तो बनी बनाई टीम मिली थी, वगैरह वगैरह वगैरह। नहीं भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आपने खुद उन्हीं लोगों को कई बार ये आईपीएल के दौरान कहते हुए सुना होगा कि रोहित शर्मा कमाल के कैप्टन हैं। इवन हाल ही में जब रोहित शर्मा वर्ल्ड कप
2023 में इंडियन टीम की कैप्टनसी कर रहे थे, तब भी कई लोग ये कहने में लगे थे कि रोहित शर्मा इंडियन टीम की बहुत ही अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं। अरे यार, ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप जीतने पे इन्हीं लोगों ने ये तक कह दिया था कि पैट कमिंस की बहुत ही शानदार कैप्टनसी रही है। पैट कमिंस ने जिस तरीके के डिसीजन लिए हैं, यही रीजन है कि ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता। लेकिन इन्हीं लोगों को यह कहने में शर्म आती है कि भारत ने एक लंबे इंतजार के बाद जब 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप जीता, तो उसके पीछे कुछ तो रोल यहां पे महेंद्र सिंह धोनी का भी जरूर रहा होगा। चलो अब थोड़ा सा इस बात से आगे बढ़ते हैं कि ठीक है महेंद्र सिंह धोनी को उनकी कैप्टनसी के लिए उतना क्रेडिट नहीं दिया जाता है। देने को दुनिया के कई लोग देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग नहीं देते हैं जिन्हें असल में देना चाहिए। पर भाई पता है यहां पे सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है? सबसे बड़ा ट्विस्ट यहां पे यह है कि जिस इंसान को ये लोग क्रेडिट स्टीलर का टैग देते हैं, क्या कभी भी उसने अपनी जिंदगी में इतना सा भी क्रेडिट मांगा? क्या कभी भी उसकी हरकतों से या कभी भी उसकी स्पीच में कुछ ऐसा झलका जिससे आपको लगे कि ये क्रेडिट छीनने की कोशिश कर रहा है या फिर क्रेडिट मांगने की कोशिश कर रहा है? कभी भी नहीं। जबकि वो प्लेयर जो एमएस धोनी पे हमेशा ये इल्जाम लगाते रहे हैं, उनकी बातों में ये साफ साफ झलकता है कि वो चाहते हैं कि मेरी बात करो। वो चाहते हैं कि जब भी उन जीतों का जिक्र हो तो उनको भी बराबर क्रेडिट दिया जाए। और यहीं पे महेंद्र सिंह धोनी सबसे अलग हो जाते हैं, क्योंकि धोनी ने कभी क्रेडिट मांगा ही नहीं। धोनी को जो भी क्रेडिट मिला उन्हें जनता ने दिया, उन्हें लोगों ने दिया। इवन लोगों ने जब ये भी कहा, इवन प्लेयरों ने भी, उनके साथी प्लेयरों ने भी जब ये कहा कि धोनी असल में इतना क्रेडिट डिजर्व ही नहीं करते हैं, इतना क्रेडिट की बात नहीं है, उन लोगों ने तो ये तक नहीं कहा कि इतना सा भी, थोड़ा सा भी धोनी क्रेडिट डिजर्व करते हैं। उसके बावजूद भी धोनी की तरफ से एक भी लफ्ज यहां पे नहीं सुनने को मिला। धोनी ने जब भी किसी जीत का जिक्र करा तो हमेशा यही कहा कि टीम ने अच्छा किया, हमेशा यही कहा कि टीम का एफर्ट था। अगर धोनी को सच में क्रेडिट चाहिए होता तो कुछ ना कुछ टेढ़े मेढ़े तरीकों से वो इस बात का जिक्र कर सकते थे ना, लेकिन क्या उन्होंने कभी किया? नहीं। यहां पे मैं अपनी बात को बहुत ही अच्छे से साबित करने के लिए एक बहुत ही बड़ा सबूत देना चाहूंगा। जैसा मैंने अभी भी कहा कि कुछ ही दिन पहले 2 अप्रैल की तारीख गुजरी, जिस तारीख को भारत ने 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। तो क्या कभी आपने उस फाइनल में धोनी की स्पीच सुनी थी? शायद सुनी होगी, लेकिन क्या अब भी आपको याद है कि धोनी ने उस फाइनल की स्पीच में क्या कहा था? अगर आप धोनी की उस स्पीच को वर्ड बाय वर्ड सुनेंगे तो धोनी ने अपनी उस पूरी स्पीच में सारे टीम के प्लेयरों की तारीफ करी थी, कहीं पे भी अपने बारे में एक शब्द का जिक्र नहीं किया था। ना ही धोनी ने उस दिन थोड़ा सा भी क्रेडिट अपनी कैप्टनसी को दिया था और ना ही उस फाइनल में खेली गई पारी को दिया था। उनकी स्पीच के शब्द पता है उस दिन क्या क्या थे? मैं आपको बताता हूं। धोनी ने कहा था कि आज के दिन मैंने कई अजीब डिसीजन लिए हैं और मैं जानता था कि अगर मैं इस मैच में हारा तो मुझसे कई सवाल पूछे जाएंगे, मुझ पे कई इल्जाम लगाए जाएंगे। लोग कहेंगे कि आज के मैच में अचानक श्रीशंत को क्यों खिला लिया? लोग कहेंगे कि आज के मैच में अचानक अश्विन को क्यों नहीं खिलाया? लोग कहेंगे कि आज के ही मैच में आपने युवराज को ऊपर क्यों नहीं भेजा? और लोग कहेंगे कि आज के ही मैच में अचानक से आप ऊपर क्यों आ गए? धोनी कहते हैं कि इन सवालों का जवाब देने का जो प्रेशर मेरे सर पे मंडरा रहा था, उसी प्रेशर ने मुझे अच्छा परफॉर्म करने पे मजबूर किया। इवन मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जब इसी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में महेंद्र सिंह धोनी से यह सवाल किया जाता है कि अचानक से आज आपने ऊपर आने का डिसीजन क्यों लिया, इसके पीछे आखिर आपका प्लान क्या था, तो यहां पे कहीं ना कहीं जो प्रेजेंटर थे रवि शास्त्री, वो धोनी को एक क्रेडिट देने की कोशिश जरूर कर रहे थे कि आपने इतना शानदार डिसीजन लिया कि आप ऊपर आए, आपने युवराज को नीचे भेजा, इसी वजह से तो आज हम ये टूर्नामेंट जीत पाए हैं। तो वहां पे भी धोनी ने रवि शास्त्री को रोकते हुए क्या कहा था पता है? धोनी ने क्लियरली ये बोल दिया था कि ये मेरा डिसीजन था ही नहीं, मुझको गैरी क्रिस्टन ने कहा और कुछ सीनियर प्लेयर्स थे जिन्होंने एडवाइस दी कि धोनी तुम्हें ऊपर जाना चाहिए। सोच के देखो भाई, वहां पे कितना आसान था धोनी के लिए क्रेडिट लेना, लेकिन क्या धोनी ने क्रेडिट लिया? नहीं। आगे जब इसी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में धोनी को उनकी उस दिन खेली गई शानदार पारी का क्रेडिट देने की कोशिश करी गई और यह कहा गया कि आपने जिस तरीके से मुरलीधरन को खेला काफी शानदार था, क्योंकि मुरलीधरन को खेल पाना इतना आसान नहीं था जितनी आसानी से आप खेल रहे थे। अब यहां पे भी धोनी जो है वो क्रेडिट ले सकते थे, लेकिन धोनी ने क्या कहा था? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, पिच पे काफी ड्यू आ चुकी थी तो खेलना काफी आसान हो रहा था और स्पिनर्स पे प्रेशर बनाना भी काफी इजी हो रहा था। और पता है जब क्रेडिट देने की बारी आई तो धोनी ने कहा कि इस मैच में विराट कोहली और गौतम गंभीर ने शानदार बैटिंग
करी, जिस तरीके से वो एक के बाद एक सिंगल्स लिए जा रहे थे, धीरे धीरे वो विपक्षियों पे प्रेशर बना रहे थे। और अपनी स्पीच को अंत करते करते पता है धोनी ने क्या कहा था? धोनी ने कहा था कि मैं तहे दिल से चाहता था कि जिस तरीके से गौतम गंभीर ने इतनी शानदार पारी खेली, वो कुछ भी करके अपना शतक कंप्लीट करें। मेरे दिल में इस बात का हमेशा मलाल रहेगा कि गौतम गंभीर फाइनल में अपने शतक से मात्र 3 रन दूर रह गए। लेकिन इस सब के बावजूद भी कुछ मूर्ख लोग अक्सर यही कहते रहते हैं कि धोनी तो क्रेडिट स्टीलर है। खैर ये तो बात हो गई 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप की। अब मैं आपके सामने वो बात रिवील करने वाला हूं जो हाल ही में एक सीएसके के प्लेयर ने रिवील करी है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? नन अदर देन रविंद्र जडेजा की। आपको ये तो याद होगा कि साल 2022 का आईपीएल सीजन शुरू होने से जस्ट 2 दिन पहले एक ऐलान किया जाता है कि इस आईपीएल सीजन में महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई कैप्टनसी नहीं करेंगे, चेन्नई के नए कप्तान होंगे नन अदर देन रविंद्र जडेजा। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि जैसे ही उस सीजन के आईपीएल की शुरुआत हुई थी तो चेन्नई को एक के बाद एक हार का सामना करना पड़ रहा था और यहां पे हर कोई रविंद्र जडेजा को इस हार का जिम्मेदार ठहरा रहा था। सिर्फ हार की बात नहीं है, इवन रविंद्र जडेजा की जो खुद की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस थी वो भी बहुत ही ज्यादा नीचे आ गई थी। वो सीजन रविंद्र जडेजा के लिए आईपीएल इतिहास का सबसे बेकार सीजन जा रहा था। आप ये भी जानते होंगे कि जैसे ही चेन्नई को एक के बाद एक इतनी हार का सामना करना पड़ता है, चेन्नई के मैनेजमेंट के द्वारा एक ऐलान किया जाता है कि एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान होंगे नन अदर देन महेंद्र सिंह धोनी। अब उस वक्त भी बहुत लोगों ने एमएस धोनी पे इल्जाम लगाया था, बहुत लोगों ने यह कहा था कि जानबूझ के धोनी ने पहले जडेजा को कैप्टनसी दी और एक बार जडेजा जब कैप्टनसी में फेल हो गए तो कैप्टनसी उनसे छीन के उन्होंने खुद को और महान कप्तान साबित कर दिया। ये करके कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे जैसा दूसरा कप्तान कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन हाल ही में रविंद्र जडेजा इसी टॉपिक पे बात करते हुए एक बहुत ही बड़ा सच रिवील करते हैं, जहां वो बताते हैं कि जब वो अपनी कैप्टनसी में एक के बाद एक मैच हार रहे थे तो उस वक्त पे धोनी ही थे जो ये कह रहे थे भाई कप्तान तो तू ही रहेगा, रिजल्ट चाहे जो भी रहे घंटा फर्क नहीं पड़ता, कैप्टनसी सीएसके की तू ही करेगा। हाँ, यहां पे एक सच ये जरूर है कि इस पूरे ही मैटर्स के चलते सीएसके मैनेजमेंट और रविंद्र जडेजा के बीच कुछ अनबन हो गई थी। जो मैनेजमेंट था वो जडेजा से कैप्टनसी छीनना चाहता था और एक बार फिर से धोनी को कैप्टन बनाना चाहता था, जिसके चलते आपको याद होगा कि रविंद्र जडेजा बीच सीजन ही घर लौट जाते हैं और चेन्नई अपने नए कप्तान की घोषणा करती है जो होते हैं महेंद्र सिंह धोनी। अब यहां पे कुछ लोग कहेंगे यार धोनी को फिर ये सब होने से रोकना चाहिए था ना, अगर वो सच में चाहते थे कि जडेजा ही कैप्टन रहे तो उनको मैटर को संभालना चाहिए था, क्योंकि चेन्नई में तो उनकी काफी चलती भी है। तो भाई जडेजा यही तो कह रहे हैं कि धोनी असल में चाहते ही नहीं थे कि वो कैप्टनसी से हटे, लेकिन चेन्नई के मैनेजमेंट का यहां पे एक सही डिसीजन ये था कि जडेजा की कैप्टनसी जैसी भी हो पर कैप्टनसी के चलते जो जडेजा एज अ प्लेयर कंट्रीब्यूट कर पा रहे थे वो भी नहीं कर पा रहे हैं। जडेजा के हाथों से बहुत ही इजी कैच छूटने लगे थे, बॉलिंग में वो रन पिट रहे थे, उनको विकेट नहीं मिल रहे थे और बल्ले से तो रन निकल ही नहीं रहे थे। तो इस पूरी ही भसड़ का बस एक ही सॉल्यूशन था कि जडेजा को कैप्टनसी से रिलीव करा जाए, जडेजा को एज अ प्लेयर खिलाया जाए और धोनी को एक बार फिर से कैप्टनसी दे दी जाए। मुझे पता नहीं कि आप में से कितने लोगों को यह बात पता होगी, लेकिन जब ये पूरा ही मैटर घट रहा था और जडेजा घर लौट चुके थे, उसके बाद ये भी खबरें आ चुकी थी कि जडेजा अगले सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए नहीं खेलेंगे। लेकिन तभी अगला सीजन शुरू होने से पहले क्या पढ़ने को मिलता है कि वो धोनी हैं जिन्होंने जडेजा से बात करी, जिन्होंने जडेजा के साथ कुछ गुफ्तगू करी और जडेजा ने कहा धोनी भाई आपके साथ नहीं खेलेंगे तो किसके साथ खेलेंगे। खैर पूरी वीडियो का यहां पे ये पॉइंट था कि धोनी को दुनिया तो बार बार कहती रही कि तुम क्रेडिट चुराते हो, तुम क्रेडिट चुराते हो, लेकिन धोनी ने कभी भी किसी चीज का क्रेडिट नहीं मांगा और जब भी उनको क्रेडिट देने की कोशिश करी गई उन्होंने हमेशा ये कहा कि मैं क्रेडिट असल में डिजर्व ही नहीं करता हूं, ये जो भी हो रहा है, हम जो भी कर पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने प्लेयरों की वजह से कर पा रहे हैं। जबकि पता है अंतिम सत्य तो ये है ही, कोई माने या ना माने एक कैप्टन का रोल होता तो है, अगर रोल नहीं होता तो भाई बस 11 प्लेयर खेल रहे होते, ये कैप्टन नाम का जो शब्द है ना ये होता ही नहीं। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का इस बारे में क्या सोचना है, आप लोग का इस पूरे ही प्रकांड के ऊपर क्या टेक है, जो भी आप सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या आपको सच में लगता है कि कैप्टनसी का कोई रोल नहीं होता है? अगर आपको ऐसा लगता है, पहले तो आप क्रिकेट के बारे में ज्यादा जानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो भी आप कहना चाहें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड जैसा मैंने कहा याद
आज से जाकर डिस्क्रिप्शन और पिन करने में दी हुई लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा क्रिकेट जंकी के टेलीग्राम चैनल को, जहां पे भाई आज का तो मैच होना है ना राजस्थान और बेंगलोर का, उसकी भाई एक्यूरेट प्रेडिक्शन जल्द ही आ जाएंगी। टॉस होने के बाद जो मेन टीम्स आती हैं उनको उठा लेना, उनका इस्तेमाल करना, बस भाई उसके बाद तो फायदा ही फायदा। बाकी भाई तुम समझदार हो, जो ठीक लगे वो करो। मैंने अपनी समझदारी से तुमको कुछ समझदारी का स्टेप लेने को बोल दिया है, बाकी तुम्हारी मर्जी। नहीं तुम्हारी मर्जी, लेकिन वीडियो पसंद आई लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।